चलिए गुरु जी, क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? नमस्कार। प्रॉब्लम पूछिए। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें आपकी। आओ जी मेरे मालिक। तो आंसर नंबर 16, आर अपॉन आर मॉडुलस का होल क्यूब। मैंने अभी आपको बताया आर मॉडुलस जो होता है गुरुजी वो आर होता है, आर वेक्टर अपॉन आर की पावर क्यूब। तो आर की पावर -3 इंटू आर वेक्टर। ठीक है। तो मालिक साहब इसका हमें लेट ए वेक्टर हमने ये मान लिया। डाइवर्जेंस निकालना। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आर की पावर -3 इंटू एक्स। बाकी आगे टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड मान के आपने इसका डिफरेंशियल किया, क्या आया? आर की पावर -3 इंटू 1 है ना जी, प्लस -3 एक्स आर की पावर -4 डेल आर ओवर डेल आर। ऐसी ही कुछ टर्म ये भी आएगी और ऐसी ही कुछ टर्म ये भी आएगी गुरुजी। तो आर की पावर -3 आर की पावर -3 यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी जी आपकी। ठीक है। तो 3 आर की पावर -3 3 आर की पावर -4 डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर एक एलसीएम आ जाएगा। तो मालिक साहब 3 आर की पावर -3 3 आर की पावर तो वैल्यू हमारी जी। अब हमसे पूछ रहा कल निकालिए। कल ए वेक्टर आई जे डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जे, आर की पावर -3 एक्स आर की पावर -3 वाई आर की पावर -3 जे। कभी भी आपको जो वैल्यू निकालनी है गुरुजी, हम तो ठीक है मेरे मालिक, आई आपको पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप समीशन भी यूज करके काम चला सकते हैं। तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल ये तो सिर्फ आपको लिखा जा रहा है जिससे कि आपको ऐसी इसमें प्रॉब्लम ना आए गुरुजी। ना भी लिखोगे डायरेक्ट करोगे गुरुजी। तो जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ इसका होगा जी, समेशन आई -3 जेड आर की पावर -4 डेल आर ओवर -3 वाई आर की पावर -2 डेल आर ओवर। ठीक है गुरुजी। तो मालिक साहब यहीं से कुछ बात क्लियर हो गई। समेशन आई -3 जेड आर की पावर -4 इंटू वाई अपॉन आर प्लस 3 वाई की पावर जेड अपॉन आर। ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो गई, सारी टर्म 0i प्लस 0j प्लस 0। तो ये भी हमारा राइट आंसर इरोटेशनल हो गया। तो सोलेनोइडल भी हो गया और साथ साथ इरोटेशनल भी हो गया।
हाँ जी। तो इन सवालों में चाहे डाइवर्जेंस हो चाहे कल हो, ज्यादातर सवालों में जीरो वैल्यू आती है गुरुजी। ठीक है, सोलेनोइडल की ऐसी कुछ बात करता है, कुछ बड़ा क्वेश्चन की बात करता है, तो लेकिन सॉल्व कर लेना चाहिए गुरुजी। या तो आपको प्रैक्टिस हो जी, ये पता हो आपको ये सवाल। हाँ जी पूछिए। अरे जल्दी पूछो मेरे मालिक, नहीं तो हम अपना पढ़ाएं फिर। तो मालिक साहब ये रिजल्ट एक ऐसा है, एक बार मैं आपको दिखाई दे रहा हूं गुरु जी, इससे बहुत काम की चीज निकलेंगी आपको। तो एक बार मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाई दे रहा हूं, ये बहुत काम देगा जी हमें सवालों के अंदर, शॉर्टकट बनाएगा जी हमारा ये सवालों को। है ना जी, आओ मेरे मालिक। डाइवर्जेंस आर की पावर एन, आर वेक्टर, तो डेल ओवर आर की पावर एन एक्स, बाकी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आर की पावर एन इंटू वन प्लस एन आर की पावर एन माइनस एक्स डेल आर ओवर, तो आर की पावर एन मैंने बार बार बताया गुरुजी ये तीनों टर्म में आएगा। हम इसका एक ऐसा रिजल्ट निकालने जा रहे हैं जो हमारे कई सवालों को हल करेगा जी। एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, तो थ्री आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन, तो मालिक साहब एन प्लस थ्री आर की पावर एन। अब मेरे मालिक ये क्या कहता है सवाल के अंदर, सोलिनोइडल, सोलिनोइडल के लिए जो भी आप डाइवर्जेंस निकाल ले हो गुरुजी उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो पूछ रहा है सवाल के अंदर ऐसी ये वैल्यू कब होगी, जब एन प्लस थ्री इक्वल टू एन इक्वल टू, आपको कभी भी इस तरीके के सवाल नहीं करने हैं, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा बन गया जिससे कि हमारे सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे जी। क्या एन प्लस थ्री, तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को।
अब इसका यूज देखें आप कितने सवालों में होगा। ठीक है जी, इसका यूज पुराने सवालों में भी हो जाएगा गुरुजी। देखो मेरे मालिक, जो अभी हमने ये सवाल आपको कराया गुरुजी, एक लाइन में आपका इस सवाल को हल कर दिया इसने, है ना जी। तो आर वेक्टर अपॉन आर की पावर -3, यही तो हुआ। डाइवर्जेंस आपको निकालना, अभी मैंने आपको बताया क्या होता, n+3 आर की पावर n, यही था गुरुजी, है ना जी। बस n की वैल्यू कितनी है, तो इतना पापड़ बेलने के लिए बेकार है गुरुजी। दिमाग हमारा उसी लेवल का होना चाहिए जो काम हमारा यहाँ करेगा। 16 में सवाल को इनने एक लाइन में हल कर दिया। ठीक है जी। मेरे मालिक ये कौन सा सवाल कह रहे हैं, हाँ जी ठीक है गुरुजी जी, काय के है सब मेरे मालिक, है ना जी। बालक जब पढ़ना शुरू करे तभी तो हमें औसम कह में मेरे मालिक। दूर के ढोल सामने होते हैं, अरे यार उल्टा लिख गया, ये रोटेशन कह रहा है, डेल ओवर डेल है, ये ऊपर आएगी वैसे लाइन गुरुजी। ठीक है, मेरे मालिक उल्टा ओपन होगा यार, रुक जा। तो रोटेशनल वेक्टर होते हैं काले, हाँ जी। तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, इनमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा जी। यदि खाली ए की वैल्यू पूछ रहा है तो सिर्फ ए को देख तू जिससे ए निकल रहा हो तेरा, ठीक है जी। ए की वैल्यू जो निकल रही है सिर्फ के वेक्टर से निकाल ले, कोई दिक्कत ना, 0 है ना जी, ना यहां से भी नहीं निकल रही गुरुजी के वेक्टर से, तो इसका डिफरेंशियल क्या हुआ, -2। ठीक है जी। ए आई से भी नहीं निकलेगी गुरुजी, जे से निकलेगी गुरुजी, जे से निकलेगी, जे से। इसका डिफरेंशियल 1 माइनस इसका डिफरेंशियल -a, और रोटेशन होता 0i + 0j + 0k। ए की वैल्यू कितनी हो गई, बात समझ में आ गई। अरे सिखाते रहेंगे, जो जो लेवल की बात है वो सिखाते ही रहेंगे हम, ठीक है जी। हाँ, तो हमें ये देखना है ए किससे निकल रहा है, उसी को देखना, बाकी किसी को पूरा लिखने की जरूरत ही ना आ गई। मानो तो मेरे मालिक बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी ना गुरुजी। यदि बालक इंटरेस्ट लेते हैं गुरुजी तो मेन की मैथ की तैयारी तो मेरे मालिक ऐसी करा दूंगा, बेहतरीन। ठीक है जी, बढ़िया। तो आइए जरा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ले गुरुजी, कुछ प्रॉपर्टी हमें आगे चल के अभी यूज होनी है गुरुजी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट पूछे भी गए हैं गुरुजी और काम भी देते हैं। पहला, कुछ रिजल्टों को आप जानते हो गुरुजी,
कुछ रिजल्ट आपको यहाँ सीखने पड़ेंगे, गुरुजी याद रखने पड़ेंगे। तो डाइवर्जेंस ए प्लस बी बराबर डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी। दूसरा, कल ए प्लस बी बराबर कल ए प्लस कल बी। तीसरा, ये तो सिंपल रिजल्ट है आपके सामने, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है जी। आइए, ये है वो काम के रिजल्ट जो हमारे न्यूमेरिकल को बड़ा आसान भी करते हैं और पूछे भी गए हैं। ग्रेड 5 डॉट ए वेक्टर प्लस 5 डाइवर्जेंस ए वेक्टर। चौथा, कल में और इसमें मामूली सा अंतर होगा जी। ग्रेड 5 जहां डॉट होता है गुरुजी वहां क्रॉस आ जाता है, यहां -5 प्लस ही होता है गुरुजी, +5 डेल क्रॉस ए। पांचवा, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी बी डॉट कल ए माइनस ए डॉट कल बी। पहले वाले के साथ पहले वाली चीज ये होती है जी, सवाल के अंदर ये कल ए आता है जी और बी डॉट ऐसा हो जाता है। ये बड़ी काम की रिजल्ट है गुरुजी। ये छठा, यदि ये याद हो जाए प्रॉपर्टियां तो बहुत सारे सवालों को हमारी आसान कर देती है। ये पूछी भी गई हैं गुरुजी। ये खतरनाक है जी, लेकिन ये पूछी नहीं जाएगी। ऊपर वाली प्रॉपर्टियों का यूज करना है आपको। पांच प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेंगी यदि न्यूमेरिकल को आपको आसान करना है तो, जिनमें चौथी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो आइए मेरे मालिक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और प्रूव करा दें या डायरेक्ट ही लिखवा दें गुरुजी, आप जैसा कहो मेरे मालिक। कुछ रिजल्ट हमारे बहुत काम के हैं गुरुजी, डायरेक्ट लिखवा दें, नहीं तो बड़े हैं थोड़े से रिजल्ट, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। प्रूव करा दें, लो जी।
इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं गुरुजी आपके, अभी आ रहे हैं आपके सामने, अपने आप तसल्ली हो जाएगी। ये दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। हो गया? मेरा कुछ ना जा रहा गुरुजी, जैसा आप हुक्म करते रहोगे। आ जाओ मेरे वाले, ये आपको याद रखने हैं। हमारे भाई साहब कह रहे हैं प्रूव कराओ। लो जी भाई साहब, तो आई जे डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल A1 A2 A3, आई डेल A3 ओवर डेल माइनस डेल A2 ओवर डेल प्लस जे, यदि आप उल्टा लिख रहे हो प्लस के ठीक है। वे इसकी जगह वो कुछ भी मान ले, एफ वेक्टर कह दे, है ना जी, यू वेक्टर कह दे, वी वेक्टर कह दे, कुछ भी कह दे, आर ना। ठीक है जी। बस अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस कल ये बाबू जी, ये रिजल्ट याद ही रखने पड़ेंगे। आप यदि पूरा करोगे तो मेरे हमारी टेंशन होगी होगी। आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई। नहीं तो बाबू जी पेपर में सवाल हल हो नहीं होंगे। तो मालिक साहब डेल ओवर डेल डेल A3 ओवर माइनस डेल A1 ओवर डेल जेड प्लस डेल ओवर डेल वाई, डेल A1 ओवर डेल जेड माइनस डेल A3 ओवर डेल प्लस डेल ओवर डेल A2 ओवर डेल एक्स माइनस डेल A1 ओवर। तो डेल स्क्वायर A3 डेल एक्स डेल माइनस डेल स्क्वायर A1 डेल एक्स डेल प्लस डेल स्क्वायर A1 डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर A3 डेल वाई डेल प्लस डेल स्क्वायर A2 डेल जेड डेल माइनस डेल स्क्वायर A1 डेल जेड डेल। तो मालिक साहब डेल स्क्वायर A1 ये बराबर होंगे, डेल स्क्वायर A3 ये बराबर होंगे, ये वाई टर्म इसके बराबर होंगे। मालिक साहब क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा कोई। ये तो सब्जेक्टिव है। यदि पेपर में आपको आएंगे सब्जेक्टिव के रूप में तो मालिक साहब लिखना ही पड़ेगा। अरे मेरे मालिक, अब तुम क्या हो, कभी डायरेक्ट कराओ, कभी क्या हो, कैसा कराओ।
ये दो रिजल्ट अभी दिख जाएंगे आपको, इसका यूज दिख जाएगा, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अरे क्या करें मुर्जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करें, एक्टिव पैसिव में करें? तो अगला तो याद करने, ध्यान रखना, सवाल ना होंगे इसके बिना। या इसे हम कहते हैं कल ए वेक्टर बराबर डेल डाइवर्जेंस ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ठीक है जी। अब मैं इस रिजल्ट का आपको यूज दिखाता हूं, तब मेरी बात आप समझ पाओगे। यार स्पीड तुम्हारी बड़ी स्लो चल रही है गुरुजी, ऐसे कैसे काम चलेगा? एफ एक सोलेनोइडल वेक्टर दे रखा, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया कल एफ वेक्टर बराबर होता क्या, डेल डाइवर्जेंस एफ वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर डाइवर्जेंस एफ सोलेनोइडल है 0, तो मालिक साहब ये आया डेल स्क्वायर। अब हमें निकालना तो क्या है, कल एफ, ठीक है गुरुजी। तो कल क्या हुआ, डेल क्रॉस, यही तो डेल क्रॉस को डेल का क्यों नहीं लिख सकते गुरुजी, है ना जी? डॉट होता तो लिख देते, क्रॉस में नहीं लिखते गुरुजी, तो इसलिए आंसर इसका नन ऑफ दीज गया। अरे बात समझ में आई? आपको ये रिजल्ट ध्यान कर रखना पड़ेगा।
अरे हो गया, तो बोलते भी ना गुरुजी। देखो अभी जैसा मैंने आपको बताया था, आर का अपॉन आर का क्यू होता तो ये एक वेक्टर सोलेनोइडल भी होता और इरोटेशनल भी होता है। याद रखने वाली बात है ये वाली गुरुजी, अभी मैंने आपको प्रूव कराया। अभी ये वाले सवाल आपको निकल के आएंगे, ये 2a के बराबर कुछ निकल के आता यदि आप इसका इरोटेशन चेक करोगे तो अभी आपके सामने रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सवाल यही एक ऐसा है जो हमारा इरोटेशन की बात करेगा। डिटरमिनेंट बनाइए, निकालिए वैल्यू को और देखिए ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है नहीं आ रही गुरुजी। आर अपॉन आर का क्यू होता तो मेरे मालिक सोलेनोइडल होता, नीचे पावर 3 ही होगी तभी सोलेनोइडल होगा, बाकी नहीं। आर की पावर 4 कर देगा नहीं, आर स्क्वायर कर देगा नहीं, सिर्फ आर का क्यू, आर के क्यू में ही सोलेनोइडल रोटेशन होता है। ये बात ध्यान रखना गुरुजी आप। ठीक है जी, ये सब डायरेक्ट वाले सवाल हैं गुरुजी, आपको अभी आपको समझ में आएंगे जी। तो आप जानते हो इफ द वेक्टर ए एंड बी आर इरोटेशनल, यदि कोई दो वेक्टर इरोटेशनल हैं, ठीक है, तो उनका ए क्रॉस बी जो होगा वो हमारा एक सोलेनोइडल होगा जी हमारा। ठीक है, ये एक बात को ध्यान रखनी है गुरुजी आपकी। यदि दो वेक्टर हमारे इरोटेशनल होते हैं तो हमें पता है कल ए क्रॉस बी बराबर क्या होता, ठीक है जी, हाँ है ना जी। तो आइए मेरे मालिक, ये तो मालिक साहब कल ए कॉमा बी यदि आप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं गुरुजी, तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी गुरुजी, उससे रिजल्ट ये निकल के नहीं आएगा गुरुजी, ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा गुरुजी। कल ए क्रॉस बी वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी लास्ट वाली गुरुजी। ठीक है जी, इसमें आ जाओ मेरे मालिक, इसमें कुछ रिजल्ट हैं जिनको प्रॉपर्टी पे ऊपर आधारित बनाया गया जी। ग्रेड फाई साई बराबर होंगे फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल कर लो, बात यही है। डाइवर्जेंस फाई है, ऐसे याद करे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड मान के कर लो डिफरेंशियल, बराबर होंगे जी आपके। डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी ये गलत है, बी का क्रॉस ए और माइनस एक माइनस यहां जो आता है वो हमारा माइनस आता है। ठीक है जी, कल फाई है ये भी ठीक है जी आपका, मैंने प्रॉपर्टी बताई, आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेंगी, आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी गुरुजी इन चीजों को रिजल्ट को निकालने में। तो अभी मैंने आपको रिजल्ट करवाया गुरुजी, है ना जी। डाइवर्जेंस कल एफ बराबर क्या होता जी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ऐसे ही तो कह सकते हैं। ठीक है, मीनिंग यही है डेल डॉट डेल क्रॉस है, ये अक्सर पूछा गया है सवाल के अंदर अलग अलग लेवल पे, यहां आ गया यहां। ठीक है जी, सवाल के अंदर ये जरा गलत लिख रखा है गुरुजी, ये 0 आएगा क्योंकि जब भी डाइवर्जेंस निकलता तो मेरे मालिक वो हमेशा एक स्केलर वैल्यू आती है, ध्यान रखना गुरुजी, वो हमारी वैल्यू ऐसे नहीं आती। चले, चलो जी गुरु। ग्रेड डाइवर्जेंस एफ, इफ एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो ग्रेड डाइवर्जेंस एफ क्या होगा। अभी मैंने आपको यही बताया गुरुजी, उस रिजल्ट को ध्यान रखें,
रिजल्ट क्या था गुरुजी, मैं एक बार फिर लिख दूं। डेल क्रॉस एफ वेक्टर बराबर था डेल डॉट एफ वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर एफ। ठीक है, खाली ग्रेड इसे कहते हैं ग्रेड, और इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर। ठीक है जी। तो क्या होगा गुरुजी, ये क्या होगा, कल एफ वेक्टर प्लस इसको इधर ले गए गुरुजी डेल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अरे कुछ क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? तो डेल स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर, आर का होल स्क्वायर, पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व होगी और वो क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स आर की पावर -2 एक्स। आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। डेल स्क्वायर, इसके बाद चलेगा स्टॉक गॉस, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 आएगा गुरुजी, है ना जी। क्या करें गुरुजी, कैसे कैसे भगाएं हमें, ये भी मौज जी मेरे पास है ना जी। अभी मटेरियल वही है, हम जो पीडीएफ है वो बन नहीं है गुरुजी, धीरे धीरे बस। तो डेल स्क्वायर 3r की पावर -2 r की पावर -4, ठीक है। एक्स स्क्वायर, मैंने कहा आगे भी चलेगा गुरुजी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है मौजी, ये मेरी मेहनत है, कोई बना ना सके मैथ की टाइपिंग। शहरों के शहर खाली हो जाए, मैथ की टाइपिंग कोई नहीं जानता, आप कर दीजिए बाबूजी आके, सुबह शाम बीत जाएगी, मैथ की टाइपिंग ना होने की है। एक अक्षर कह दूंगा जी, आप पे बनेगा ही ना। अब आपको सिर्फ इसका डिफरेंशियल करना है गुरुजी, ठीक है जी। तो 2 बार इसका डिफरेंशियल करना है गुरुजी, और फिर उसके बाद ये मतलब डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स, बाकी फिर सिमिलरली लिख देंगे, करेंगे अपने आप ही, मैंने हिंट दे दिया आपको। ये वाला रिजल्ट डेल स्क्वायर डेल एफ, ठीक है जी। ये तो स्केलर क्वांटिटी आएगी गुरुजी,
डॉट नहीं होता, डेल स्क्वायर एफ वेक्टर होता ऊपर वाला रिजल्ट। ठीक है जी, ये डॉट नहीं होता गुरु जी, ये इसी तरीके से निकलेगा। यदि ये 2 बार डिफरेंशियल कर रहा है तो r की पावर -4 तो आएगी आएगी, है ना जी। एक और रिजल्ट बना दें गुरु जी शॉर्टकट में आपको, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इस रिजल्ट को और ध्यान रखो, फिर सवाल बड़ी जल्दी हो जाएगा जी आपका। n -2 r की पावर n -3 इंटू 1 सॉरी इंटू x डेल r ओवर डेल प्लस r की पावर n -2 इंटू n, ये जुड़ गए। ठीक है गुरु जी, सिमिलरली में r की पावर n -2 प्लस, है ना जी, एक्स स्क्वायर n -2 r की पावर n -2। n प्लस 1 r की पावर n -2। तो ये 3 बार आएगा गुरु जी रिजल्ट, है ना जी, क्योंकि अभी तो हमने 3 बार, तो वैल्यू होगी 3n n प्लस 1 r की पावर n -2। मतलब डेल स्क्वायर यदि आप r की पावर n की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था डेल स्क्वायर ओवर r की पावर -2 का। तो डेल स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखो गुरु जी कंपटीशन लेवल पे, 3 -2 -1 r की पावर -4। ठीक है, तो 6 r की पावर -4। कुछ गड़बड़ आई क्या? गड़बड़ कर दी गुरु जी, गड़बड़ कर दी। ऊपर ही ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको भी 3 लिखोगे यहीं पे गुरु जी। अरे मैंने ये डेल स्क्वायर, ये तो ऊपर तक की वैल्यू थी, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर आर की पावर एन की, आपको यहां निकल रही है डेल स्क्वायर आर की पावर एन की। ठीक है जी, हाँ। तो क्या आया, एन, है ना जी, n इंटू एन प्लस 1, 3 नहीं आएगा गुरु जी। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिख लो डेल स्क्वायर, ठीक है, लन। एक बार निकाल के मैंने आपको दिखा दिया, आप कंपटीशन लेने जा रहे हो, याद करो। ठीक है जी, तो निकाल के मैंने दिखा दिया गुरु जी। ऊपर वाली चीज नोट हो गई? अरे ऊपर वाली चीज नोट हुई ना हुई गुरु जी? नोट करो फटाफट गुरु जी।
टाइपिंग उनके क्वेश्चन को एक जगह सिस्टमेटिक अरेंज करना गुरुजी। पहला चैप्टर आ रहा करीब करीब, जो पहला चैप्टर आएगा आपका करीब करीब 170 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको। 170 क्वेश्चन का पहला चैप्टर है गुरुजी। क्या करें गुरुजी, भगा दें तो मेरे मालिक, हम जो चीज करा रहे हैं वो तैयारी आपकी बढ़िया हो जाए। सिंपल डिफरेंशिएशन जो आप 12th में पढ़ते थे, रेक्टेंगल का वो एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया है ना जी, पैरेललोग्राम का एरिया, बहुत कुछ रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट उसमें भी ध्यान रखने वाले हैं आपको, रिजल्ट ही रिजल्ट है। मैंने आपसे कहा था गुरुजी, मेरा कंप्लीट सिलेबस करीब करीब 120, 25, 30 वीडियो लेगा ही लेगा। 120 से 130 तक होंगी गुरुजी वीडियो, और अभी आपकी मेरे ख्याल से 75 के अराउंड हुई है। अरे मेरे मालिक क्या क्या देख लूं, कैसे कैसे देख लूं, पीडीएफ कौन बनाएगा? आजा मेरे मालिक, सुबह शाम तक बैठ जा, पीडीएफ बना दे तू बस खाली मेरी, फिर मैं सब चीज देख लूंगा। है ना जी, आ जाओ मेरे मालिक। तो रिजल्ट ध्यान रखो, ये जो ऊपर मैंने लिखा लर्न, इस रिजल्ट को ध्यान रखो। तो मालिक साहब, ये तो मैंने तुझे बताया ही गुरुजी कि डाइवर्जेंस, अब यहां रिजल्ट लगा आर की पावर एन, आर वेक्टर बराबर क्या होता, n+3 आर की पावर n, यही होता है। अरे आर की पावर एन आर वेक्टर बराबर क्या होता, पीछे मैं भी भूल गया। अरे देख कॉपी में क्या होता है, आर की पावर n+2 होती है, हाँ n-2 नहीं, तो क्या होती है यार, आर की पावर n, डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर वेक्टर बराबर होता है, ये कह रहे हैं n+2 आर की पावर n+2। ठीक है जी, यहां रख दे डायरेक्ट 5+3 आर की पावर 5, आर की पावर 5 कंपेयरिंग ए बराबर 8। ठीक है, तो आजा मेरे मालिक।
तो मैंने तुझे डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद कराने की कोशिश करी, मुझे भी याद ना आओ जी, ठीक है जी। तो तुझे तो याद करने ही पड़ेंगे। बी डॉट कल ए माइनस ए डॉट कल बी, डाइवर्जेंस आर क्रॉस ए बराबर ए डॉट कल आर वेक्टर माइनस ए, है ना जी, आर डॉट कल ए। कांस्टेंट वेक्टर का कल जो होता वो 0 होता, ए कल आर, ठीक है। अब कल और निकाल ले मेरे वाले, ठीक है, आई जे के एक्स वाई जेड। तो कल आर ध्यान रखिए, तो डाइवर्जेंस कल आर क्या हुआ 0 वेक्टर। अब ये डॉट है तो वैल्यू क्या निकल के आएगी इसकी। तो ये प्रॉपर्टी के द्वारा एक लाइन में सवाल हल हो गया। तो प्रॉपर्टी भी लगा, सवाल भी हल कर, काम तेरा, ठीक है। आज मैंने तुझे वेक्टर के अंदर सिखा दिया काफी कुछ। टाइम लग रहा गुरुजी, मैं क्या करूं भाई, उसे भगाऊं तो क्या दिक्कत है मेरे मालिक। अरे क्लियर हो रहा नहीं है जी ना। चलिए साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया। कल फिर मिलते हैं, ये चैप्टर दी एंड करते हैं, नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं मेरे मालिक, एक आध 2 दिन में आपका यदि वो चैप्टर तैयार हो जाए तो वो भी आपका सामने आ जाएगा। कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन हो जाएगा, लेकिन PDF तो बने यार।